करके प्राणों की आहुति दे गए पीर बागी। अरे चाइना पाक खंजर चुभाए करके बड़ा मुल्क छिन्ना जवाहर के टकराव से। अरे पाक फिर भी न माने करे सीज फायर। अरे खून का दोष है या मुकद्दर है दोषी, पैदा होते कमीना पाकिस्तान कायर। दोष है या मुकद्दर है दोषी, पैदा होते कमीना पाकिस्तानी कायर। आजादी के बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी अपना खून अपना भाई हमारा दुश्मन बन बैठेगा। अपना खून अपना भाई का मतलब ये पाकिस्तान भी हमारा कभी भाई था। हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारी तकदीर हमारी किस्मत का दोष है या उन साले पाकिस्तानियों के पैदाइश में ही कमी है। हम उलझे रहते हैं इसी बात में। बिरहा में कहीं कव्वाली का अंदाज है, कौन गजल बा। गजल पुरान है लेकिन एक कशिश का ताजगी आज भी बरकरार है। लक्ष्मी नियर थोड़ा सा आप रहम कर सकते हैं। सेंटर में बाधा नहीं, सेंटर में बाधा नहीं, बीच में फ्यूज रोका मत, कनेक्शन एकदम डायरेक्ट सप्लाई होके दो। सर्दियाल है एनर्जी मिलत रहे तन की मुश्किल लोटी हम कनेक्शन जोड़ के खतरा करने काम है। एनर्जी वाला कनेक्शन। मासूक और मासूका के बीच की बात। मासूका अपने मासूक से कहती है, अगर मोहब्बत की गलियों में मोहब्बत के पद पे अपना पग जमा दिए हो तो फिर हटाने की जरूरत नहीं है। अगर दिल में सच्ची मोहब्बत है कर जाओ तो इश्क में प्यार में मोहब्बत में कुछ कर गुजर जाने का हिम्मत और हौसला रखो। क्या कहती है, यही कहती है, अरे प्यार के मोड़ पे आ गए हो, प्यार के मोड़ पे आ गए हो, तो फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो जाने का वादा करो। आ गए हो
भाई प्रधान जी ने खेलो को बेचू ड्राइवर साहब हर बल्लमपुर से 100 रुपया पुरस्कार भैया के प्रणाम, सब भैया लोगन के प्रणाम बा, आशीर्वाद देव सब। गीता गजल रहल वो मासुका का बात रहल, लेकिन हमारे देश के जवान दुश्मनों से इशारा करते हैं कि दीवाने, महेंद्र भैया दीवाने हम भी हैं, लेकिन किसी मासुका किसी हसीना के दीवाने नहीं है। इस मुल्क इस मिट्टी अपने वतन के दीवाने, भारत मैया के दीवाने हैं। क्या कहता है? अरे हम वतन के दीवाने, वतन पे मरे। अरे हम वतन के दीवाने, वतन पे मरे। आके बढ़ता कदम ना अरे रुकेगा कभी। रुकेगा कभी। हम रहे ना रहे है कोई गम नहीं, अब रहे ना रहे है कोई गम नहीं। ये तिरंगा झुकाना अरे झुकेगा झंडे के लिए हम अपना सर कटा सकते हैं तो लाखों दुश्मनों का सर काट कर फेंक भी सकते हैं। इनमें से बड़ी चौचक जवहरी छंद कैसन ठेवनिया गेलू हो। अच्छा वैबू कहा जा देखिए कहाँ तक आओ कटा ले जवाना पकड़े पर क्षमता नहीं चाहिए। हेतिमपुर से गिरधारी भैया को ओर से पुरस्कार, भैया के प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम, आशीर्वाद दे सभी। कहानी का शुरुआत हो गई जौहरी छंद, यह से भी वैसे ही बा। डबल कलर बड़ा प्रसिद्ध भई जौहरी छंद। और सारे तो नहीं हो खाली डबल क्वालिटी। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का अंदाज, स्वर्गीय बुल्लू गुरु का अंदाज बड़ी प्रसिद्ध भई। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी लोग बतावे हम देखले ना है, सुन ले कहता नहीं। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी तनी में ही पर मिस के पीस के खींच कर रगड़ के गाँव पूरा मैदे बनाता का भाई, सब का मैदे बनावत रहा। लेकिन वही चीज के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी उठाई के गाँव उठाए के धोतिया कब का उठा के, अरे हारमोनियम का स्वर उठा के आऊँ रहल बात धोती उठावे को। लोग बताओ ना कि बड़ा खिसिया आ रहा हूँ, जब खिसिया जाएंगे वहीं पे कोनो तो इधर ठेहुना पर हाथ के उठा, जब जौहरी छंद लगे तो इधर धोती पकड़ के जब उठाई के और जब ऐसे ऐसे भाजे लागो जान लोग मैंने करिया जान तू देखत रहा हूँ तनी करिया नहीं रहबे की उनको करिया नहीं रहे का गुरुजी हमार कैसे तोर तो भाई का बता। हम बताइला ना कोई स्वर्गीय बुल्लू गुरु है ना कोई स्वर्गीय रामदेव गुरु, लेकिन कोशिश
उन लोग का लगावल फुलवारी में मेहनत का पसीना से सींच के हरा भरा करत है कोशिश नाम लेके जिए के है लागन तो शेर और नहीं तो सावा शेर तो है कैसे मास्टर अरे सच्चे सपूत भारत के जो चलहु से धरती इतिहास से है उनका आने से बहुत भी डरती के अंदर अमृतसर जिला है सारी कानपुर बस्ती के पागल हुआ हल्का में तनी कहानी समझ ली आप लोग। सन 99 का बात पंजाब प्रांत अमृतसर जिला सोनपुर बस्ती के रहने वाले फौजी राणा सिंह पत्नी का नाम सरिता देवी भगवान धन दौलत कुल दिलों कुछ को कमी अगर कमी खलता तो कौन चीज का खलता औलाद का कमी औलाद का गम बड़ा बड़ियार होला ये भैया। दुनिया का हर नारी जब सुहागन बनेली तो पहला सपना यह होला कि हमारे आंचल में एक ठे लाल खेले। धन दौलत का कमी ना है फौजी राणा सिंह और सरिता देवी के जिंदगी में, लेकिन एक ठे औलाद का कमी सतावत बा। यह खराता कौनो ऐसा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का चौकट नाक छूटल है जहाँ दोनों प्राणी माथा न टेकले हो एक औलाद खाती, लेकिन अभी कौनो सुनवाई ना है। राम निवास चौधरी रामगढ़ की धरती से आदरणीय बड़े भैया की ओर से 200 रुपया पुरस्कार। भैया के प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम। हाँ आशीर्वाद देव सभी। एक रोज औलाद का गम सतावत बा, सरिता देवी का आंख से आंसू चलत बा, झरझर लोर बहत बा, सिसकी रोवाई लेकर रोवत है। फौजी राणा सिंह का कान में जब रोवाई का आवाज गई, उठ के बैठ गई, आंख का आंसू देख के कहना सरिता क्या बात है, रो रही हो, तुम्हारे आंखों में आंसू, किसी ने कुछ कहा, क्या दुख है? सरिता देवी अपन दुख बतावत है, अपन गम बतावत है, दिल का दर्द बतावत है, आंख पर आंसू का कारण बतावत है, कौने भाव में बतावत है। बिरहा में एक लाइन गीत है। हमारे मत लड़का लक्ष्मी मत लड़की के बिया शादीशुदा लड़की रह सरहो सिंगार सजावले हो, सजावट देख लड़का अंदाजा लगा ले, सवाल जवाब दोनों पर ही पास। अब कहत इशारा करत का कहे, अरे सुगनी हो आरा के ओठ लाली लगवलू, ओही बलिया के बाली नहवा के नथुनी,
मिस्त्री हरबल्लमपुर से आँखिया में आस भरी के आँखिया में आस भरी के मानवा निराश करके बोलली वचन मिलास भर के मानवा निराश करके बोलली वचन एको लाल बिन सुना सुना लागला भवन सबसे पहले तो हमारे बड़े ही अजीज हैं, मित्र हैं, बड़े भाई हैं और एक बड़े अच्छे शायद बाबू जान छोड़ दे। एक दिन 4 बजे भोरे में लाइट बना हम जगनी शंका मिटावे खातिर तो पहले मोबाइल देखी ना थोड़ा 2-3 मिनट खोलनी फेसबुक तो ये लोग बेंजू बजावत हम बगल में ताकत हम लिखने का भैया लाइव के एकदम बलात्कार करके छोड़वा का यही लिखता हूँ कि रतिया में तो के तो सजा के इतना हो रहा है। अबे काले होली का रिकॉर्डिंग हो चुकल बा हमनी का बड़ा मेहनत बेचारू कइल मेहनत करावे खातिर थोड़ा सा यहाँ से ब्लड निकाले के पड़ेगा तब जाके लाइन पावे। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम है। लेकिन पॉइंट पे बात रहे सरिता देवी अपन औलाद का दुख बतावत है के सिया लोग इस समाज के लोग हमके कुछ कह देला भगवान धन दौलत फूल देले हो कमी ना है एक औलाद का कमी खलत भैया इस समाज के लोग हमके कुछ गाली दे देला कुछ कह देला हमके तकलीफ ना लगेला लेकिन जब कोई का सामने हम पड़ जाइला ना लोग ये कहना कि मारा सामने बजनिया पड़ गई जतरा भंग हो गई। जब कोई हमके बाजिन कह देला सैया हमार करेजा फाट जाला ये जिंदगी से बाजिन वाला ताना सुनत सुनत मन उब गइल बा जिए के मन नहीं करत। फौजी राणा सिंह समझा रहे हैं कि पागल मत बनो ऐसा नहीं बोला करते समाज के ताने और मेहने पे ध्यान मत दो ऊपर वाले पे भरोसा रखो सबका स्वप्न अरमान वही पूरा करते हैं उनके घर में देर है अंधेर भरोसा रखो उन पे समझावत हम तुमने दूसर का दिनवा सवेरमा भयल का एकाएक आइल थबले और सीमा से खबरिया काले के जवान कर लगले तैयारिया काले के जवान करे लगले सवेरा भैया बाडर से आडर आ गई फोन का घंटी घनघना गई कि फौजी राणा सिंह 99 का बात बताओ तनी आप लोग दिमाग में बैठे रहो कहानी समझे में आसान रही। बाडर से आडर आ गई कि फौजी राणा सिंह जितनी छुट्टियां काटनी थी तुम काट चुके जो शेष बची है उसे काटने के चक्कर में मत पड़ो फौरन चले आओ क्योंकि कारगिल का जंग छिड़ चुका है। फौजी राणा सिंह दूसर का सवेर भैले तब तैयारी कह के चलल हम बेग बस्तर लेके सरिता देवी आरती का थाल लेके आरती उतारती आंख से आंसू चलत बा। अब बिलप के एक बात कहली का हमारा के छोड़ी हमारा के छोड़ी घरे जाता रन करी घरे सुनले सजन हमारा के छोड़ घरे जाता रन करी घरे सुनले सजन एगो लाल बिन सुना सुना लाज
का पुरस्कार पुनः पुरस्कार हमारे मुसाफिर गुरु जी के छोटे भाई हमारे चाचा जी सुरेंद्र चाचा की ओर से आशीर्वाद चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम है, आशीर्वाद देव सबे। सरिता देवी आरती उतारत ही आंख से आंसू चलत बारो लगली कली सैया हमके ऐसा हालात में अकेले छोड़ के रहुआ नौकरी करे जात बनी। ए भैया ए भैया बिहार से आगे पास बिहार से आगे पास तरफ से बढ़िया भाव होता नहीं गौर तरफ से चलन हो संध्या बुझा के तब चाहे माना के घरे छोड़ दूल्हिया चाहिए तो बमर का सवा के पानिया चाहे माना के घरे छोड़ दूल्हिया चाहिए तो चाहे माना के घरे छोड़ दूल्हिया चाहिए तो बमर का सवा के पानिया आज छठी वाला दूध नैया अरे जा कमर में आदरणीय बाबूजी लाल जी चौधरी हरबल्लमपुर से चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा आशीर्वाद दे सबे। पहुंच गए बॉर्डर पे 99 वाली कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी है। बॉर्डर पे धुआंधार गोली बमबारी बारूद चल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पे हमारे जवानों का पोजीशन क्या है? सीमा पसेरा हारे न करी के चली चलाने चला पिलावा में भरी के चली चलाने चला पिलावा में भरी के तुम्हें दस दस के सवर आचार कमर में पोला काटी कमर में गंज काटी कमर में पोला हिंदुस्तान जिंदाबाद योगेश चौधरी रामगढ़ से उत्तर प्रदेश पुलिस है। आप 200 रुपए का पुरस्कार भैया के प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम है, आशीर्वाद है सबे। ए भैया संजय भैया वैद्य से विजय मिस्त्री हरबल्लमपुर से 100 रुपया पुरस्कार चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम है, आशीर्वाद है सबे। हरबल्लमपुर से आदरणीय बड़े भैया संजीवन चौधरी आपको ओर से 200 रुपए का पुरस्कार चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम है, आशीर्वाद सभी। लड़ाई कारगिल की छिड़ चुकी है, कई दिन तक चलल लोग बताओ ना लगभग 3 महीना के आसपास। जब लड़ाई समाप्त भइल कारगिल वाली तो अंजाम खा निकलल। कभी जी विदेशिया का भाव लिखता हूँ कैसे? अरे भैली लड़ाई बंद, अरे चीतल मारे देसावा कारगिल पे झंडा फौका रवले जावाना। जब कारगिल की लड़ाई समाप्त हुई डबल खुशी है। यह कारगिल की लड़ाई समाप्त भई। कारगिल की लड़ाई में हमारे देश के जवान विजय हासिल किए। यह
सरिता देवी जो ने रतिया का औलाद का दुख अपने पति फौजी राणा सिंह से बतावत रही, शायद भगवान सुन लेना, अर्जी मंजूर हो गई। आज माई पेट से ही गर्भवती है, माई बने वाली है। माई बने वाली खुशखबरी चिट्ठी में लिख के बॉर्डर पर भेज देली। भगवान जाने सरिता देवी की लिखी हुई माँ बनने की खुशखबरी वाली चिट्ठी बॉर्डर तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बॉर्डर से खबर घर पे आ गई। क्या कि राणा सिंह शहीद भइले, अरे लाश के न पता चलल, सीमा से खबर आई, बड़ी से नायाना सरिता देवी की खुशखबरी वाली चिट्ठी बॉर्डर तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बॉर्डर से खबर घर पे आ गई कि इस कारगिल की लड़ाई में हमारे देश के जवान विजय घोषित हुए, विजय हासिल किए हैं। दुश्मनों के छाती पे तिरंगा लहराने का काम किए हैं। लेकिन इस कारगिल की लड़ाई में बहुत से जवान शहीद हो गए। सभी शहीद जवानों की डेड बॉडी, लाश पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों के बीच भेज दिया गया। लेकिन फौजी राणा सिंह का भी नाम अंकित है उन शहीदों के लिस्ट में, लेकिन उनकी लाश का कुछ पता नहीं चला। उनकी लाश की जगह पे सिर्फ उनकी टोपी, वर्दी और कुछ रुपयों का मुआवजा भेजा गया घर पे। जैसे यहाँ लोग जुटल बानी, वैसे सरिता देवी का दरवाजे पर लोग जुटल हुआ। लोग कहते हैं कि फौजी राणा सिंह शहीद हो गए, लेकिन सरिता देवी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? कहते कि नहीं, मैं नहीं मानती। लोग कहते हैं क्यों क्यों नहीं मानती? तो बता रही है क्या कि मरल जदि रहतन तलाश घरे आइल होई, कैसे धोई से नूर फोरी, हाथे का नाना कह दिए कि नहीं, मैं नहीं मानती, नहीं मानती इस टोपी, वर्दी और रुपए के मुआवजे को। जैसे सभी शहीद जवानों की लाशें उनके परिजनों के बीच पूरे सैनिक सम्मान के साथ भिजाई गई है, जब तक मेरे पति की लाश भी मेरे सामने नहीं होगी मैं नहीं मानती। और कान खोल करके सुन लीजिए आप लोग, जब तक कि सिद्ध नहीं हो जाता, ना ही मैं अपने मांग का सिंदूर मिटाऊंगी, और ना ही अपने हाथों की चूड़ियां फोड़ूंगी, और ना ही अपने पति की तिरही मनाऊंगी। लोग, समाज के लोग ये समझता हूं कि लागत अब पागल हो गई। पति का मौत का गम में एक दिमागी संतुलन बिगड़ गई। लोग लाख कहते रह गए, लेकिन सरिता देवी ना ही अपने मांग का सिंदूर मिटाई, ना ही हाथों की चूड़ियां फोड़ी, और ना ही तिरही की तैयारी करती है, लेकिन भगवान को उलाना दे रही है। क्या? अरे खुशी आवे से पहले अरे दुख का हराई गई, अरे आई हो विधाता कैसन तोहरो विधानवा। चौधरी
100 रुपए का पुरस्कार। मेरी जिंदगी में आपने खुशी नहीं दिया, गम के अलावा थोड़ी सी राम करके मेरी अर्जी स्वीकार करके मुझे माँ बनने का सौभाग्य तो दिया, लेकिन यह खुशी आने से पहले ही मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दुख का पहाड़ खड़ा कर दिया। आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं प्रभु मुझे? अंजाम यही निकला कि लोगों के लाख कहने के बावजूद भी सरिता देवी मानने को तैयार नहीं हुई। वही तरह मांग में सिंदूर दमकत बा, हाथ में चूड़ी खनकत बा, रंग बिरंगी साड़ी पहन के सुहागन का भेष बना के घूमत है। समय बीतत बा, समाज में कई तरह का लोग हुवन। एक ठे बाजिन वाला ताना रहे, उसे जब जीव छूटल एक ठे ताना और हो गई। जब कोई के सामने पड़ जाए लोग कहें कि देखाएगा मर्द मर गला, तब वो सुहागिन बन के घूमे ले पागल हो गई। एक दिमाग खत्म है। अब इहो ताना मेहना करेजा के साले लागल, तीर जैसन लगत, बर्दाश्त ना भइल। समाज का लोक लाज के देखते हुए सरिता देवी मांग कर सिंदूर पोंछ देली, हाथ का चूड़ी फोड़ देली, तन पे सफेद साड़ी धारण कर लेली, दुआरे पर 5 गो बाभन खिया के तेरही के टोटका कर देली समाज के देखे भर में। लेकिन अब भी मन में विश्वास है कि हमारे पति जिंदा हुन, ऐसे समाज के लोगन से छुपा छुपा के मंगिया में सिंदूरा पहिरत। समय बीतत भैया भैया, समय बीतत गए, धीरे धीरे उहो दिन आ गई। कौन दिन? माई बहिन में गावे लिए गीत के कैसे? अरे गंगा माई के अरे ऊंच बा आरारियानु हो, ऊपर बैठा भगवान। लेकिन समय बीतत बा, उहो दिन आ गल। कौन दिन? अरे धीरे धीरे अरे बीताली समयानु हो, गोदिया बैली गुलजार। समय बीतत बा, समय अनुसार प्रसव पीड़ा भइल, जुड़वा बच्चा पैदा भइलन। तब जुड़वा बेटा बेटी देखी जुड़ायल नया नवा, अभी भाभी साल दोनों अनमोल रतनवा। अरे मिल गई जीवन के का नालियान हो, गोदिया भइल गुलजार। नाम है विभा विशाल। समय बीतत बा, धीरे धीरे समय बीतत गए भैया, लड़का सयान होत गिला, धीरे धीरे शादी ब्याह लायक हो गिला। एक रोज सवेरे में एक बात है, विशाल जौन बा भोरे में निकलल है खेल मैदान में घूमे टहले दौड़े धूपे खातिर। जब खेल कूद के आयल, जब 8-9 बज गल, सूर्य भगवान निकल गए, चटकार धूप निकल गई। जब आयल तो अद्भुत दृश्य देखा था, अद्भुत दृश्य देखा था कि माई हथवा में सिन्होरा लेके ऐनक के सामने खड़ा है। जब माई के हाथ में सिन्होरा देखलस, माई के हाथ में सिन्होरा, धीरे से बगल में छुप गल, दुआरी का दरवाजा का बगल में छुप गल कि आखिर माई सिन्होरा काहे के ले है। जब छुप के देखा था तो माई चारों ओर दाएं बाएं आगे पीछे ताक के आ चोरी चोरी मंगिया में सिन्होरा छुपा के सिन्होरवा छुपा दे। जब यह दृश्य देखा विशाल आवाज हो गया, उसी समय तुरंत घर से बाहर निकल गया और उसी समय का निकला आया फिर 9-10 बजे रात को। खाए पिए का जून है ये, माई खाना का थाली लेके अली, पानी लेके अली, बहनिया विवाह पहले से खा पियत दिया।
एकरे सामने रखल बा, खाना रखल बा, पानी रखल बा, लेकिन विशाल का चेहरा उदास, आंख आंसू से छलछलाइल बा, लगत अब टपक जाई। न खात बा न पानी पियत बा। माई सट्टा देवी देखली, कहली बेटा कैसा उदास हुआ बेटा? कोई कुछ कहला सका? आंख के आंसू टपक गई। कलश के नाम आई, क्यों कुछ नहीं कहले? तब कैसा उदास हुआ बेटा, कहा दिक्कत बा? कहा कि माँ एक सवाल मेरे दिल पे बोझ बना हुआ है, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना मैं खाना खाऊंगा ना ही पानी पीऊंगा, और इस सवाल का जवाब सिर्फ तेरे पास है, तू ही दे सकती है। माई के लिए, अरे पगला कैसा सवाल है? ए भैया आराम आराम से, कैसन से लगाई है और रो रो के 99 का सारा दस्तान सुनाई है। जिधिया आई गल, माई कहली कि अभी मानी ना। प्लस की बेटा सुन, जब तू जीत भी आ ही गया है, बताना तू नहीं चाहती थी, लेकिन तेरी जीत के आगे मैं मजबूर हो गई। सुन, 99 की बात है, कारगिल की लड़ाई जब लगी थी, उस लड़ाई में हमारा देश, हमारे देश के जवान विजय हासिल किए, जिस लड़ाई में तेरे पिताजी भी शामिल थे। इस लड़ाई में बहुत से जवान शहीद भी हो गए, जिन शहीदों के लिस्ट में तेरे पिताजी का भी नाम अंकित था। सभी शहीद जवानों की लाशें पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों के बीच भेज दी गई, लेकिन तेरे पिताजी की लाश का कुछ पता नहीं चला। उनकी लाश की जगह पे सिर्फ उनकी टोपी, वर्दी और कुछ रुपयों का मुआवजा आया। लोग कहते रह गए, लेकिन ये मेरा दिल ना उस समय मानने को तैयार हुआ और ना ही आज मानने को तैयार है। मेरा मन अभी कहता है कि तेरे पिताजी जिंदा है। विशाल कहा कि माँ, अगर तेरी बातों में सच्चाई है तो है कसम तुम्हारे चरणों की, कसम तुम्हारे चरणों की, तेरे दूध का कद चुकाऊंगा। अगर जिंदा है पापा दुनिया में तो मर के भी वापस। माँ, अगर तेरी बातों में सच्चाई है, एक बेटा का वादा है, वचन देता हूं तुझे कि जीते जी या मर के भी एक दिन तुम्हारे सामने ला करके उन्हें खड़ा कर दूंगा, वरना ये अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। निकल गल घर से माई का आशीर्वाद लेके, 5 वर्ष निकल गल। कहाँ गल, कहाँ कर था कुछ पता ना, लेकिन जो भी किया उसका अंजाम क्या निकला? मेहनत और रियाजों से। अरे मेहनत और रियाजों से फौजी बन घर पे आया है, बांध के प्रति माता के चरणों में शीश। मेहनत किया, रियाज किया, फौजी बन गया। आई के सोहर के माई के गोड़ धैलस। फौजी बनने के बाद ट्रेनिंग होली, ट्रेनिंग के बाद लंबी छुट्टी मिले, वही छुट्टी में घरे आयल है। सोहर के गोड़ धरता। माई अपने बेटवा विशाल के टोपी वर्दी में देख के बड़ी खुश भइली, सीना चौड़ा हो गल, खुशी का आंसू चले गल। सीना से लगा के अपने अंचला से हमारे गार्जियन, हमारे मार्गदर्शक पुनः अशोक प्रधान जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार, चरणों में प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम है। आंचल से चेहरा पोछत है कि हमारे बेटवा थकाइल खिदाइल हो, पसीना भलबा हो, पानी लिया वो पिया दे। हमारे बेटवा के दुलार प्यार करते, आशीर्वाद देते ही है। तर्ज लग गई। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी कालम में बड़ी कचकचा के गाँव अदायगी से गाय के चल गई। तू गा के जा घरे घरे जाए कथी गुरनाम गा के घरे गल हम। बड़ा पुण्यती आदमी भाई। हम तो कहने खाली लक्ष्मी को तू लपटल वाला तू जो है थलिया में खात लोगों के छेदत है। यही तरह यार सरस्वती का मन ऐसा को जुबान ना बोलेगा। पप्पू को भैया कहीं तोरे में तेरी हाल नहीं पीता अब स्टेशन पर बादाम बेचत हूँ तेरी हाल जिद्दी हो तो इनके कौन सी गजनी हो का हम बताएं। ए भैया स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का जवानी का आलम का गीत है। कौनो लड़की का बियाह हो गई,
जब गौना का दिन धराई तो लगन ना कोनो को कोनो कि हम ना काहे रे आदमी कहो काहे ना जइबी कहत ये का कहे कि हम गावनवा नहीं जा अरे हम गावनवा नहीं जो आए रे नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा नहीं न प्रीत लगल यही रनवा हम गावनवा नहीं स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गौनो यही के चेन निकल के विजयी उस्ताद गौनो का कि गोरिया दिन भर कई के कोटियो अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सचिया के सिलवटिया पिस्तल में मसाला विजय उस्ताद गौन लेकिन हम स्पेशल गौन यही पर चढ़ के इनके पर चढ़ के अरे जाए मत एक गीतिया पर आज का जनरेशन का चीज बताओ ये आदत बेकार लगेला हम जने की जा तरी शंका मिटावे और दूसरे शंका मिटाओ तरी मंच अब यही खातिर बोले हैं तू जो भाई अब वो हो गई है हमने को उतार के चल देंगे तू जा हमन कहांगे ना सदा लेके हम गाली थोड़ा सा चेंज करके आज का जनरेशन के हिसाब से का कि कौन जिला के बारून बूला कौन जिला के बारू नमूना कितने जन के लगाई चूना मोबाइल नंबर बता दो लेकिन इधर तरज रहल मनोरंजन बदे लेकिन कभी जी भाव लिखत हुआ सरिता देवी अपने बेटवा फौजी जवन बनल है विशाल के दुलार प्यार करते कैसे अरे जगमग जगमग करे दिया नवा जगमग जगमग करे दिया नवा हमारे दुलार के हो रतनवा चुचुकिया ला ला नवाना जगमग जगमग करे दिया नवा हमारे दुलार के हो रतनवा माई आशीर्वाद थी बेटा झुक झुक जिया भगवान अगर कोई के औलाद देता हमारे बेटवा जैसा जवान अपने परिवार के साथ साथ गांव नगर के साथ साथ जिला जवान के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कैले मौज मस्ती में जब ट्रेनिंग के बाद छुट्टी मिलल है मौज मस्ती में छुट्टी बेचारू काटत हूँ घर खूब मस्ती में धीरे 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 वो छुट्टी खत्म हो गई अब पहली बार अब ड्यूटी ज्वाइन करे चलल हम तैयारी करके बैग बस्तर लेके बहनिया जौन विवाह दिया आरती का थाल लेके खड़ा भी आंख से झरझर आंसू बहत बा देखलस विशाल कलस अरे पगली रोत है हम तो भुला गए तोरे खातिर एक सरप्राइज हो बहनिया कलस कैसन सरप्राइज भैया कहता अब की बार जब छुट्टी लेके अरे घर वापस हम आई अरे सहनाई बचवा के दुआरे डोली में तुहे बिठाई जैसे पर से भागो सनरा उस पर से तू डोलना चुटकिया पियाना जैसे पर से भागो सनरा उस पर से तू डोलना
पहुँच ले, भुला गई नहीं। सरप्राइज है तोरे खातिर एक ठे खुशखबरी है कि तोर बियाह हम ठीक कर दिले हैं। अब की बार जब हम छुट्टी लेके आई तो तोर धूमधाम से बियाह रचाई। वो लड़का फौजी है, वो जे मुलाकात भाई 2 दिन में दोस्ती हो गई। फौजी है, अब की बार छुट्टी जब लेके आई धूमधाम से शादी हुई तोर, और बिहौती चुनरी अपने हाथे उड़ाई तो के अपने मजबूत कंधा का सहारा दे के डोली में बैठा के तो के तोरे ससुराल भेज। अब दुलार में कहता कि बड़ा दिन अनाज जियान के लो हमरे घर के बड़ा जल्दी खेदा तो मैंने दुलार प्यार से समझा बुझा के चलल। जब घरे से बाहर निकल 100-150 मीटर आगे गयल तो जब दुआरी का चौकट आगे वाला बाजू होला, एक ठे पकड़ के माई खड़ा है, एक ठे पकड़ के बिटिया फौजी विशाल का बहनिया विभा। दोनों माई धिया तिकवत है, अंदाजा लगावत है। माई अपने बेटवा के, बहनिया अपने फौजी भैया के, यह अंदाजा लगावत है। बिरहा से में भाव कैसे अनुमान लगावत है का, अरे पिरताल चक्र खून में भरल, पिरताल चक्र खून में भरल, तो गर्दन कट जाई रण में नासिक झुक जाई। गर्दन कट जाई रण में ना सिर झुकाई, फिरताई चक्रे खून में भरल। अनुमान लगावत थी कि भाई शेर का वंश में शेरे पैदा हुई, मर्द का वंश में मर्द पैदा हुई, और हिजड़ा का वंश में हिजड़ा। देखो ये पगला मैंने हिजड़ा बच्चा दे काहे न दे, भेंट होई त ना दे। तो उसे के बते मुंह का के गड़ा बा, मुंह से बड़ गड़ हो लगा भैया भेंट करा जाए मर्द देखा इनसे बतियावल, कराची के रिटायर आदमी से बतियावल बराबर। बड़ा बेवकूफ। ए भैया कवि जी लिखते हैं, उन्माद जिगर में तब उठता, उन्माद जिगर में तब उठता जब बेकसूर हम मरते हैं, हथियार हाथ में रहता है आदेश बिना हम डरते हैं। एक फौजी का दिल बोलता है कि सरकार इस वतन की सलामती के लिए आजादी के दीवाने बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस लोगों से कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रहलन तो बड़ा गरम दल का नेता, लेकिन बड़ी विनम्रता से लोगों से मांग के ले रहलन। का कहलन, अरे मैया हो ललनवा देदा, अरे बहनी हो बिरनवा देदा। तो बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस जी कहले रहा। लेकिन जब हमारे देश के फौजी जवान उन दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए चले हैं, इस टोली में फौजी हरिंदर फौजी विशाल भी शामिल है, चले हैं गर्जना भर के, तो हमारे युवा कवि अखिलेश कवि जी बड़ी जोशीला भाव लिखे हैं। कैसे, अरे गरज, अरे गरज, अरे गरज नौजवानवा बारी, बाधी सर कफनवा बारी,
बीमारी शुरू हो गई, छिड़ गई जंग। अंजाम क्या निकला? अरे आधा घंटा चमक के खूब, अरे पीरवा लड़ाई चली। तेरी रतन की मारल गई, तेरी रतन की मारल गई, तेरी रतन की मारल गई। फट जाएगी। ना करते यार पाकिस्तान मिल जा सकते अब्बर रेल। हाँ तो इनका डिक्शनरी में इसने भारी भारी शब्द बड़ा बेकार आदमी बचा ना। वाला हिम्मत वाला हो तो है गले में देश प्रेम का माला, हिम्मत वाला। अरे लेकर राइफल पहरा देता, जोश बदन में जागल हो। अरे पाकिस्तान की सीमा से इधर आया एक पागल हो। पहरे पे फौजी विशाल खड़ा है, अंधेरी रात है, पाकिस्तान की ओर से एक पागल, बड़का बड़का बाल दाढ़ी मूछ ठीक, कटबंदा कतार क्रॉस करके बॉर्डर लांग के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चल आवा था। बड़का बड़का बाल दाढ़ी मूछ, लड़की लड़की आंख, लगत खून टपक जाए आंख से। तन पे भेड़ियन का चादर है, बुदबुदात लम्बे से आवत था। देखे में कैसा लगा था? अरे लाठी रात को, अरे लाठी रात को लगे रूप बिकराला, हिम्मत वाला हो सोहे गले में कपाला, हिम्मत वाला। एकदम विकराल रूप है, बकर बकर बोलो तो इनका मत आदमी देख जाए तो छेड़ा के हक मुत के मर जाए। इतने भयानक रूप लगे। ठीक बा नहीं रहे तो तोहरा बिना राज सुनने के देखा, तोहरा मत आदमी के धरती पे जरूरते नहीं। तू जा जय मर्दाना सीधे हला भाजपा। ए भैया पागला चला रहा था, बड़का बड़का बाल दाढ़ी मूछ, ललकी ललकी आंख, बड़की बड़की, तन पे भेड़ियन को चादर बुदबुदात चल आवत ठीक फौजी विशाल का सामने। तब कभी जी आल्हा का भाव लिखत हो। अरे धन्य भाग मिले जग में मानव के जन्मवा भैया। धन्य हुए जीवन
पगला बढ़ल चलल आवता तौले फौजी विशाल की नजर पड़ गई उस पगले के ऊपर। अपने गन के टाइगर पर उंगली रखते हुए जोरदार आवाज में सतर्क करता है, खबरदार रुक जा वही, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सारी गोलियां तुम्हारे बदन में उतार दूंगा। आगे मत बढ़ना, रुक जा वही। लेकिन पगला का दोनों दिक्कत नहीं क्यों कर भावना कैसन है। फौजी विशाल खूब शेर जैसन गर्जना भर के आवाज देता, रुक जा वही, एक भी कदम आगे बढ़ाए तो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे बदन में उतार दूंगा। लेकिन वो पगला बुढ़वा को मरे जिए के तनिको भय बुदबुदात आई कि उनके बंदूक को नोक में सीना सटा के झूमे लगल, बुदू बुदू करता। फौजी विशाल सवाल करे, कौन है तुम, कहां से आ रहे हो इतनी रात को। जितना सवाल फौजी विशाल कैलस ओकर सवाल का जवाब सिर्फ इहे देवे, यही बात से कहे खाली एक रट लगोले है, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। फौजी विशाल कहा है, मैं मानता हूँ कि भारत मैया के प्रति तुम्हारे दिल में अगाध प्यार और प्रेम है, लेकिन तुम हो कौन, कहां से आ रहे हो इतनी रात को, अपना परिचय दो, कहां के रहने वाले हो। फिर वही जवाब तुम क्या कर के कहता, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ गजब हाल है यार, मैं पूछ कुछ हो रहा हूँ, तुम एक ही रट लगाए हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। सच्चाई बता दो, तुझे मरना तो तय है, सच्चाई बता दोगे मौत आसान हो जाएगी, वरना बेमौत मारे जाओगे। समझ नहीं पाओगे कि अगले जन्म में किस योनि में तुम जन्म लोगे, समझ नहीं पाओगे। साफ साफ बता दो। वार्तालाप चल रही है उस पगले बूढ़े फौजी विशाल के बीच। तौले सीधा में विशाल के लाजा छूटल जा। फौजी विशाल के बीच वार्तालाप चल रही है, तब तक पाकिस्तान की ओर से सनसनाती हुई एक गोली आकर के फौजी विशाल के सीने में लग गई, धराशायी होकर के गिर गया। कुछ पल के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अपने आप को भारत मैया के आंचल में समर्पित कर दिया। सारे फौजी जवान इकट्ठे हुए। फौजी हरिंदर जो उसका होने वाला बहनोई था, गोद में लाश लेकर के विलाप करने लगा, रोने लगा कि मेरे दोस्त, अब हमारे सजाए हुए अरमानों का क्या होगा मेरे दोस्त। सारे फौजी जवान इकट्ठे हुए, शहीद फौजी विशाल की लाश और साथ साथ उस पगले को भी लेकर के अपने कस्टडी में गए साहब जी के पास। पूछताछ होने लगी। फौजी हरिंदर बताने लगा कि साहब जी, ठीक 2 दिन बाद इस सही जवान की बहन से मेरी शादी होने वाली है। हम लोगों ने साथ में ही छुट्टी अप्लाई किए थे, अर्जी मंजूर भी हो गई थी, कल जाना। अरे सिलबंदा लाश आई
5 जवान पूरे सैनिक सम्मान के साथ लेकर के चले हैं शहीद विशाल की लाश। सोनपुर बस्ती लाश न भेजवा करके सीधे फौजी जवान थाने पे लेके गए। थाना से थाना प्रभारी महोदय सोनपुर बस्ती के ग्राम प्रधान जी को बुलवाए। प्रधान जी आए, सारे हालात बताने लगे कि प्रधान जी कल इस शहीद जवान के घर में इसकी बहन की शादी है और जब तक यह शादी संपन्न नहीं हो जाती तब तक इस शहीद जवान की डेड बॉडी लाश आपके संरक्षण में रहेगी। और हाँ, किसी के कानों तक भनक नहीं लगनी चाहिए और शादी संपन्न होते ही बारात विदाई से पहले लाश दरवाजे पे पहुंच जानी चाहिए ताकि घराती पक्ष और बाराती पक्ष दोनों पक्षों से मुलाकात हो जाए। ऐसा ही हुआ। फौजी हरिंदर अपनी बारात लेकर के आया। रीति रिवाज पूरे रस्में निभाई गई, शादी संपन्न हुई। अपनी दुल्हन यानी शहीद विशाल की बहन विभा को दुल्हन के रूप में लेकर के फौजी हरिंदर अपने पूरे बाराती भाइयों के साथ विदा लेना चाहता है। बारात विदाई के कगार पे है। मन में सोच रहा है फौजी हरिंदर की अगर शहीद विशाल की लाश आ जाती तो सबसे मुलाकात हो जाती और खास करके उसकी बहन विभा से मुलाकात हो जाती तो मुझे तसल्ली होती। यही सोच रहा है। बारात अब निकले होतिया। अंतिम तारा सनवा करा दे पूरे भीड़ को चीरते हुए वो बुढ़ा आकर के फौजी हरिंदर के कदमों के पास बैठ गया। घुटने टेक करके रोने लगा। कहा कि बेटा 1 मिनट बेटा रुक जाओ। इस शहीद जवान की चिता को अग्नि देने से पहले बस एक बार इसका चेहरा मुझे दिखा दो। सारे लोग अवाक हैं। उस बुढ़े की अर्जी सुन करके शहीद विशाल के चेहरे के सामने से 2, 4, 5 लकड़ियां हटाई गई चिता पर से। चेहरा सामने हुआ, खड़ा हो गया, आंख से आंसू चल रहे हैं, रोने लगा। कहता है क्या? कहिया पैदा भइला, कहिया बनला फौजिया, हमारे चलते बेटा तोहर भइली मौतिया। बेटा तू पैदा कब हुआ, तू सयाना कब हुआ, तू फौजी कब बना ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि तेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। लोग अवाक हैं, कौन है, क्या कह रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझ क्या रहे हैं? अरे परा जान के सभाए धारा में धीरावा, एक बेर अंतिम तारा सानवा करा दहिरावा। लोग समझता कोई पागल होगा, दूर के रिश्तेदार है, किसी सदमे के कारण इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। लेकिन उसी घराती पक्ष बाराती पक्ष लोगों की जहां भीड़ जुटी है, शमशान घाट पे उपस्थित है, मौजूद है शहीद विशाल की मां सरिता देवी। एक बात बता देना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि संसार में सबकी निगाहें धोखा खा सकती है, लेकिन एक पतिव्रता नारी की निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं भ्रमित नहीं करना चाहता, जिसे लोग पगला समझ रहे थे वो कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, बल्कि सन 99 की कारगिल की लड़ाई में जिनके शहीद होने की खबर आई थी, वही शहीद विशाल के पिता और सरिता देवी के पति फौजी राणा सिंह थे। सरिता देवी पहचान गई, जा करके पांव पकड़ करके रोने लगी, हाथ जोड़ लेती है, कहती है सैया बहुत सही समय से आई हो सैया। हाँ वो देखा
जौन दुल्हन का जोड़ा में खड़ी है तुम्हारे बिटिया, जौन चिता पलेटा हमारे दूर भागिया। चदरावा खींच के फेंक देना। जब हटल बदन पर से चादर तो लोग देखत हूँ कि पाकिस्तान वाला दोनों बहिया काट ले हूँ। रोवे लगलन कहत हूँ भैली बिना बा हमारे दूर भागिया, आ कैसे लगाई आजो चितावा में रखिया। अरे दे गईला बुढ़ाउती में करे जपीरावा, एक बेर अंतिम तोरा सनवा करा दो तीरावा। बेचू चौधरी 1 करोड़ भाव पे 100 रुपया पुरस्कार। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भैया लोगन के प्रणाम है। जब माई सरिता देवी कहली अपने पति राणा सिंह से कि सैया कम से कम अपने बिटिया का कन्यादान ना कर पौला, अपने बेटा का चिता में आग लगा दा, बाप का फर्ज निभा दा। दांते से चादर खींच के फेंक दे, रोए लगना, बाह कटल ही। लोग देख के दांते उंगली चबाता हूँ कि बाहर भगवान गजब का खेल खेला है तूने इस परिवार के साथ। रोने लगे फौजी राणा सिंह कि सरिता, जमाने के लोग कहते हैं कि दुनिया का कोई भी बाप कितना हो बड़ा दान धर्म कर ले, लेकिन जब तक कन्या दान नहीं करता उसकी जान पवित्र नहीं होती, उसका जीवन सफल नहीं होता, उसके जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता, नहीं निकलता है। मैं तो अभागा बाप हूँ कि जीते जी ना ही अपने बिटिया का कन्यादान कर सका और ना ही अपने शहीद बेटे की चिता को अग्नि दे सकता हूँ। सारे लोग रो रहे हैं। फौजी राणा सिंह का दिल में आ उठत बा। लोग कह रहे हैं कि बारे भगवान क्या खेल खेला है तूने एक फौजी के परिवार के साथ। क्या यही है एक फौजी का जीवन? एक फौजी के जीवन में इतना बड़ा कष्टमय संघर्ष, ये अंदाजा एक शहीद का दर्द हम समझते हैं, आप समझते हैं, हर गरीब मजदूर किसान समझता है, लेकिन अफसोस कि एक शहीद होने का नेत दर्द गुरु बिहारी गोवेश गुरु राम खिलावन साथे कहे रामदेव हाथ चंद्रिका मुसाफिर कवि के माथे बिताई चकरे खून में भरल। कहल जला अंश में होकर बड़ा जरूरी है, चाहे वो लड़वैया होके, गवैया होके, धावक होके, चाहे फलवान होके, अंश में हो। नूनो रोटी खा के, कमो खा के, एको टाइम खा के लड़ ले, गा ले, दौड़ ले, धूप ले, लेकिन अरे कुश्ती लड़िया, कमो खा के लड़ ले, गावे वाला गा ले, दौड़े वाला दौड़ ले, लेकिन जे अंश में ना हो ओकरा के कितनो दूध बादाम घी पियाव, पीहर से खत्म गील कर दे। अंश में होखल बड़ा जरूरी है। शेर कितनो घायल हो जाई लेकिन वो घास खाई, वो घास ना खाई, मांस खाई, वो जियते शिकार करके यो नहीं कि बसिया हो। अरे फिर ताई चकरे खून में भरल